हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित, अवनीश और देन वी हैव आयुष, श्रेया, अंकुर। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज क्या रहेगा खास? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी जो आप सोच रहे हैं ना, हम लोग वो वाली डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन इज कि अगर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हो एएलपी के, तो कल हम लोगों ने एएलपी का जो यूट्यूब पे सेशन लिया था, वहां पे मैंने दो क्वेश्चंस रखे थे। देखे थे आपने एएलपी से संबंधित पीरियोडिक टेबल वाले। दूसरा एसएससी जेई वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने 2 बजे वाले यूट्यूब चैनल पर कल 3 से 4 क्वेश्चंस देखे थे, तो वो सभी क्वेश्चंस जो डिराइव हुए थे वो सारे के सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से नहीं थे, यानी आधुनिक आवर्त सारणी से नहीं थे। उससे थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट है जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज थोड़ी सी कहानियां, थोड़ा सा हम लोग गाने के फॉर्म में भी समझेंगे। तो 2 मिनट लगेंगे सर, जरा मैं से लॉग इन कर लूं। तब तक सब लोग मुझे दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो फटाफट से मुझे बताइएगा। सो दोनों क्लियर हैं, ठीक है। सो 49053 जस्ट अ सेकेंड। 49053 इट इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकेंड। फोर नाइन जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड।
ओके गाइस, सो एक्चुअली देयर वाज सम इशू इन द टेलीग्राम, तो टेलीग्राम में कुछ इशू आ रहा था, इसकी वजह से टुक टाइम। चलो, तो हम लोग को जो डिस्कस करना था वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि आज हम लोग आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, आवर्त सारणी की हम लोगों ने जब शुरुआत की थी अपने टॉपिक की, तो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी सर हम लोग जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो कुछ ऐसी वाली है, राइट? तो ये वाली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किसने दी थी? तो यहां पर आप लोग सीधे सीधे आंसर देंगे, सर गुरुजी यहां पे जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये कौन सी है? सर ये वो पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले ने दी है। किसने? ये पीरियोडिक टेबल दी गई थी हेनरी मोजले द्वारा। बट ये पीरियोडिक टेबल जो आप आज देख रहे हैं, सर इसकी नींव काफी पहले रखी गई थी और इसके बारे में सर किसी ने बहुत पहले ही डिस्कशन किया था। और वो कौन थे? तो यहां पर सर ऐसी पीरियोडिक टेबल जो हमको दिख रही है, याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है? ये एएलपी का 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और साथ में एसएससी जेईई में भी पूछा है। क्वेश्चन ये था कि जो ये आप आवर्त सारणी देखते हैं, सर मैं पिछले 2 दिन से आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो नंबर है, सबसे पहले हाइड्रोजन आया, फिर हीलियम आया, फिर लिथियम आया। मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप 30 तक याद कर लेना, यानी कि जिंक तक। तो ये किस पे आधारित थी? बिल्कुल सही वैष्णवी, सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। सर ये आपकी एटॉमिक नंबर, यानी कि सर ये जो पीरियोडिक टेबल थी, ये आपकी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। लेकिन इससे पहले जितने भी लोगों ने इसके बारे में समझाया, जितने भी लोगों ने XYZ कोई भी ले लो, सर किसी ने भी एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने भी परमाणु क्रमांक की बात नहीं करी। किस चीज का डिस्कशन हुआ? सब जगह जो डिस्कशन हुआ है वो परमाणु द्रव्यमान के बारे में, नहीं द्रव्यमान संख्या, इंग्लिश में बोलूंगा तो मास नंबर या फिर एटॉमिक मास के हिसाब से बात हुई है। कोई बात नहीं गांगुली, अगर 25 तक भी हुआ तो भी चलेगा सर, डोंट वरी। सो अब सर जरा समझते हैं कि ये ऐसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों बना रहे हो सर ऐसा? हम नहीं बनाना चाह रहे, हम चाहते हैं कि सर जो है हम लोग ऐसे रट लेंगे। तो जरा सोचो, मैं जो लोग मुझसे बायो पढ़े हैं उन लोगों के लिए भी, जो बायो पढ़ेंगे उनके लिए भी, सर बायोलॉजी में जब हम लोग पढ़ते हैं जीवों के बारे में, तो हम हैं सर, हम इंसान मैमल्स के अंदर आते हैं। मैमल्स बोले तो स्तनधारी जीवों के अंदर, वैसे कहोगे तो सर हम लोग जानवर हैं, राइट? अब देखो जानवरों की कैटेगरी में भी अलग अलग सर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। क्या? जानवर के अंदर सर पक्षी भी हो सकते हैं, चिड़िया हो सकती हैं, सर जानवरों के अंदर मछलियां भी हो सकती हैं, राइट? तो जानवरों के अंदर इंसान भी हैं, जानवरों के अंदर काऊ भी हैं, लेकिन उनकी सब कैटेगरीज हैं। तो सर अच्छे से किसी भी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेम टाइप के दिख रहे हैं उनको एक कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे चमगादड़ है, सर उसके कुछ फीचर्स हमारे जैसे हो गए स्तनधारी जीव में, तो हम हो गए, चमगादड़ हो गए, ये एक कैटेगरी के अंदर रख दिए गए, यानी मैमल्स के अंदर रख दिए गए। अब जैसे स्पैरो है या फाल्कन है या स्विफ्ट है या फिर कीवी है, तो इन सबको हमने क्या किया, इनको चिड़िया की कैटेगरी में रख दिया, जबकि हैं सब अलग अलग, लेकिन इनके कुछ फीचर्स एक जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज एक जैसे हैं, यानी कुछ गुण एक जैसे हैं। तो यहां पर जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, इसके बारे में हो सकता है आज लेक्चर के एंडिंग में, आज टाइम नहीं मिला तो कल मैं आपको ये बताऊंगा। सर ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। तो आप इस ग्रुप में किसी की भी बात कर लो, चाहे आप लिथियम की बात करो, सोडियम की बात करो, पोटेशियम की बात करो, इन सबके गुण एक जैसे होंगे। कैसे वो गुण में क्या क्या आ जाएगा वो बात की बात है, अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूं वो प्लीज ध्यान सुनना। तो दैट मीन्स कि सर अपना काम आसान करने के लिए साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने अपने नए नए फंडे लगाए। अब नए नए फंडे क्या लगाए सर? तो मैं यहां पर सर शुरुआत करूंगा इस आवर्त सारणी की, तो सर बहुत साल पीछे चलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी आपको मैंने दिखाई, इसमें 118 कंफर्म्ड एलिमेंट्स मौजूद हैं। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। अब देखो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कोई हो सकता है कोई धातु होगा, यानी कोई मेटल होगा, सर कोई नॉन मेटल होगा। अब ये मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, ये तो अभी हम थोड़ी देर बाद समझ लेंगे। लेकिन सर यहां पर जैसे कि मैंने बोला कि साइंटिस्टों ने अपने अपने अलग अलग तरीके निकाले, जिससे आप लोगों के लिए सर आसानी हो जाए चीजों को समझने में। तो गुरुजी चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे सर सबसे पहले हम लोग एक नाम सुनने वाले हैं डॉबरनियर साहब का। कौन है वो? डॉबरनियर के ट्रायड्स या फिर डॉबरनियर्स ट्रायड। इसमें आप सब लोग एक चीज और सुनना बेटा, हम लोगों ने कई बार एक नाम सुना है, वो है ये त्रिक। इंग्लिश में नाम सुना है हमने ट्रायड। तो त्रिक का नियम या फिर ट्रायड क्या कहता है? अब यहां से अपनी कहानी शुरू होगी। एटॉमिक नंबर बेटा यहां पर इसलिए देखो तन्नू, किसी ने भी, अब कोई साइंटिस्ट है, अब साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से जब जितनी नॉलेज होगी उसी हिसाब से तो काम करेगा। तो इस वाले केस में इन्होंने क्या किया था सर, यहां पर जितने भी नाम है, जितने भी अभी नाम लूंगा, सब समझ लेना कोई एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं जाएगा हेनरी मोजले के अलावा। अब देखो,
तो यहां पे सर जो ये ट्राई शब्द आया, नीला पेन ले लेता हूं बेटा, आपको क्या लगता है ट्राई का मतलब क्या होता होगा? ये त्रि शब्द क्या बताता है, क्या लग रहा है आपको? सर त्रि या फिर ट्राई, सर ये शब्द हमको बता रहा है कुछ तीन करके कुछ होगा, यानी थ्री करके कुछ तो है। अब क्या है गुरुजी, ये भी समझ लेते हैं। तो सर एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, हम लोग बोलेंगे जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर एक मस्त तरीका निकाला है ग्रुपिंग करने का। अब इनका तरीका क्या था देखो ग्रुपिंग करने का, इनके हिसाब से ये था, जैसे मान लो तीन तत्व हैं, जो इंग्लिश वाले हैं गाइस, मान लीजिए थ्री एलिमेंट्स हैं, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। मान लो ऐसे करके तीन तत्व हैं। अभी मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं आपको एग्जैक्टली जाऊंगा कौन कौन से। तो अगर मान लीजिए तीन तत्व हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, अब इन एलिमेंट्स का मुझे अरेंजमेंट इस हिसाब से करना है कि जो इसका द्रव्यमान है, यानी जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं, इसका जो मास है प्लस इसका जो मास है, अगर मैं इन दोनों के मासों को जोड़ दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, हिंदी वाले, अगर मैं सर x और y तत्व के द्रव्यमान को जोड़ दूं और 2 से सर भाग दे दूं, तो क्या निकलेगा? औसत निकलेगा, एवरेज निकलेगा ना। तो सर यहां पर मैं इसका और इसका मास अगर जोड़ दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो सर ये y के बराबर हो जाएगा। तो डॉबर्नियर साहब ने भाई साहब मस्त दिमाग लगाया, मजेदार। अब डॉबर्नियर साहब ने मस्त दिमाग लगाया, लेकिन इनका जो दिमाग था, इन्होंने बहुत कोशिश करी गुरुजी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाए, केवल 3 ग्रुप ऐसे बना पाए। तो इनका त्रिक का नियम ये कहता था, इनका क्या था सिस्टम, इनके हिसाब से ये था कि आप पहले और तीसरे तत्व का द्रव्यमान को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, आसान भाषा में कहूं उसका औसत निकाल दो, इंग्लिश वाले। इफ आई एड अप द टू एलिमेंट्स atomic masses, that is the x and y, and if I take its average, sir, it will be equal to the middle element. एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं, तो ये बस मैंने अभी कहानी बताई है। अब यहां पे होगा क्या, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप लोगों ने सर मॉडर्न पीरियड टेबल में, सबको याद है, आप लोगों ने सर मुझे बताया भी कि आप लोग 30 तक याद करके लाए थे। तो जो पहला वाला ग्रुप है उसका मैं बस एक ट्रिक अभी बताने वाला हूं, बाकी डिटेल में और फिर से देखेंगे। एक ट्रिक होती है जो सबको पता है, हलीना की रब से फरियाद, याद आ रहा है? हलीना की रब से फरियाद, आई गेस सब लोगों को याद है, राइट? अब सर देखिए होगा क्या, यहां पर जो मैंने ये ग्रुप लिखा है, कौन सा ग्रुप का नंबर है, सब लोग एक बार बताओगे? रौनक, अंबुज, संजू, समीर, वैशाली, ये सारे के सारे बेटा आपके ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। कैसे ग्रुप नंबर 1 में आ रहे हैं? मॉडर्न पीरियड टेबल के हिसाब से अगर देखें तो ये देखिए, ये मौजूद है ग्रुप नंबर 1, हलीना की रब से फरियाद। अब देखना नींव देखो बहुत पहले रखी गई थी, यहां पर ये है लिथियम, ये है सोडियम और ये है पोटेशियम। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है सर, एटॉमिक नंबर है यहां पर 3, लिख देता हूं आप लोगों के लिए। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 3, सोडियम का है सर 11 और पोटेशियम का होता है 19। अब आप देखेंगे सर यहां पर कहीं भी 3, 11, 19 का योगदान है ही नहीं, ये मॉडर्न में है। पुराने जमाने में जहां भी नाम लूंगा कहीं भी इससे काम नहीं चलेगा। काम किसे चलने वाला है, ये देखिए, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 6.94। सोडियम का जो एटॉमिक मास है सर ये 23 के अप्रॉक्स होता है, 22.9 समथिंग है। और पोटेशियम की बात करेंगे सर ये 39 के अप्रॉक्स होता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं, ये परमाणु क्रमांक है बेटा, इनका भी योगदान हम लोग सबसे अंत में देखेंगे। अभी जहां भी बात होगी केवल इसकी बात होगी। अब आप कहेंगे सर ये बार बार क्यों बोल रहे हो? बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 8.5 साल का एक्सपीरियंस है सर, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं घुमा फिरा के इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मॉडर्न पीरियड टेबल किस पे आधारित है, सर मेंडलीव साहब की पीरियड टेबल किस पे आधारित थी, डॉबर्नियर साहब ने किस चीज पर काम किया। तो जितने भी नाम आएंगे हेनरी मोजले के अलावा, सब जगह हम लोग अभी एटॉमिक मास का ही एग्जांपल लेंगे। सो यस बेटा, अमन बता रहे हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अमन वो बचपन वाली ट्रिक थी, अब जो ट्रिक बताऊंगा वो बताऊंगा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो कन्या सुंदर वाली ट्रिक पे बाद में जाएंगे, वो हो सकता है कल जाए, आज जितना समझा रहा हूं उतना समझो। सो गाइस, अमन वैसे पॉइंट बिल्कुल ठीक था आपका। तो 6.94, 23 और 39। अब मैंने आपको क्या बताया था गाइस, मैंने ये बोला था आप इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। मतलब क्या सर, इन दोनों का एवरेज बीच वाले के बराबर होगा। आइए देखते हैं। मोहम्मद उमर कह रहे हैं सर अभी राजी नहीं है, राजी करवानी पड़ेगी, सिलेक्शन के बाद राजी हो जाएगी बेटा। तो देखिए लिथियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 7। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39। तो डॉबर्नियर ने इस तरीके से ग्रुपिंग करी है 3-3 एलिमेंट्स की
कि यहाँ पे अगर आप लिथियम का सर निकल रहा है 7, पोटेशियम का निकला है 39, तो आपको क्या करो, बस 7 में 39 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, क्या निकलेगा आपका सर 46 डिवाइड बाई 2, और ये क्या बना 23, और 23 क्या है सर 23 ही आपका सोडियम का एटॉमिक मास है, राइट। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये वाला जो भाग है, डॉबर्नियर साहब ने बहुत मेहनत करी, लेकिन भाई साहब केवल ऐसे 3 ही ग्रुप बना पाए। अब यहां पे जब 3 ही ग्रुप बना पाए तो ये फेल कर गए। अंकित दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू, वो हम लोगों से द्वारा कोई बनाई गई नहीं है ये ना, जब इसका मास चेक कैलकुलेट किया गया तो वहां पे वैल्यू 6.79 आई थी। सो यस, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। तो डॉबर्नियर साहब ने बहुत मेहनत करी, लेकिन इनके सर केवल ऐसे 3 ही ग्रुप बन पाए, ये भाई साहब कर गए फेल। अब क्या होगा, अब सर फेल कर गए तो कोई तो आएगा मार्केट में। तो जैसा कि मैंने बोला, ये वाला पार्ट तो हमको क्लियर हुआ कि बेसिकली इस वाले पार्ट में केवल और केवल क्या हुआ, 3 ग्रुप हो पाए हैं। तो 3 ग्रुप में सर 3 करके 3 ग्रुप, यानी टोटल ये केवल 9 एलिमेंट्स के बारे में बता पाए, 9 तत्वों के बारे में बता पाए, एंड ही फेल्ड, दैट्स इट। अब क्या होता है, अब आते हैं सर न्यूलैंड साहब। ये क्वेश्चन जो एसएससी जेई वाले बच्चे हैं, कल मैंने 2 बजे यूट्यूब चैनल पे जब कराया था तो यही वाला क्वेश्चन था। आकिफ, आप शायद क्लास में अगर प्रेजेंट हो तो आपने भी शायद मॉर्निंग में मुझसे डाउट पूछा था। ये जो न्यूलैंड साहब है, अब इनका कहना क्या है, आइए न्यूलैंड साहब पे चलते हैं। बेटा सर 4 नहीं बने थे बेटा साक्षी, केवल 3 ही बने थे, केवल 3 ही ग्रुपिंग हो पाई थी। अब देखो न्यूलैंड साहब के टाइम पर क्या होता है सर, आप लोगों ने कभी गाने सीखे हैं? गाना अगर नहीं भी सीखा है तो आप लोगों ने सर इतना धुन के बारे में हल्का फुल्का आइडिया होगा, सारे गामा पा धानी सा वाला, राइट। सारे गामा पा धानी सा, सारे गामा पा धानी सा। अब देखो मैं सारे गामा पा धानी सा अगर मैं लिखूं, देखो ध्यान से, मैं लिखा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अब से सारे गामा पा धा नी सा में देखें अगर, तो बेटा हमारी शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत हमारी हुई सा से, और गुरुदेव एंडिंग भी कहां पर हो रही है, सा पर, यानी जहां से शुरुआत हो रही है वहीं पे अंत हो जा रहा है। अब इतने वाले पार्ट पर अगर मैं जाऊं तो गुरुदेव यहां देखो, सा से शुरुआत हुई और सा पे ही अंत हो रहा है, मतलब मैं यहां पर ऐसे लिंक कर पा रहा हूं कि जो सर स्टार्टिंग थी वही एंडिंग थी। तो यहां पर इन्होंने यही सेम लॉजिक लगाया, किसमें, तत्वों में, यानी एलिमेंट्स में। अभी एलिमेंट्स में इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने एलिमेंट्स में लॉजिक बिल्कुल सेम लगाया कि सर जो पहला वाला एलिमेंट होगा, हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी रखेगा। हिंदी में बोलता हूं, क्या कहते हैं सर, ये नाम ही दिख रहा है, देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, हिंदी वाले बेटा यहाँ पे अष्टक का नियम, तो अष्टक, ऑक्ट, सो ऑक्ट मतलब 8, अष्ट हिंदी वाले, अष्ट का मतलब बेटू क्या, 8। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि जो पहला वाला तत्व है और 8वां वाला तत्व है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक ही जैसी हैं। कैसे होंगी सर, आइए सर ये भी देख लेते हैं। तो अब सर यहां पर आकिफ, जो आपका डाउट था सारे पार्ट पर आता हूं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, देखो ध्यान से सुनना ये वाला शब्द, गौर से देखिए इस मासूम से शब्द को, अगर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान की बात हुई है, यहां पे भी परमाणु संख्या कहीं नहीं बोला है सर, राइट। तो यहां पे सर यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व की संपत्ति, मतलब यहां पर अगर बोलें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सर, यहां पे संपत्ति एक्चुअली गलत लिखा है, तो यहां पे लिखिएगा के गुण, इसके जो गुण हैं वो सर पहले वाले जैसे रिपीट करेंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे, वो बात की बात है। इससे पहले एक सवाल और है कि सर इनके टाइम पर कितने एलिमेंट्स के बारे में पता था, तो याद रखिएगा इनके समय पर 56 तत्वों के बारे में पता था, यानी कि इनके टाइम पर 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन एएलपी का तो नहीं है, लेकिन कल मैंने क्वेश्चन कराया था, ये सेम क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में पूछा गया था। किसमें, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू है कि इनके टाइम पर कितने तत्वों के बारे में पता था। तो इन तत्वों के टाइम पर सर 56 तत्वों के बारे में पता था। खैर, सो अब सर ये दिखेगा कैसा, प्रतिमा एक बार यहां पे इस वाले पार्ट पे देखना। सो गाइज अब ये रिपीट कैसे कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, ये तो समझ में आए। तो सर यहां पर जरा आते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, सर जो 56 एलिमेंट्स हैं इनकी शुरुआत सर हाइड्रोजन से होती है और इनकी एंडिंग जो है वो थोरियम पर होगी। याद रखना, स्टार्टिंग में सबसे पहला जो तत्व है सर वो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो अंत है वो सर किस पे होगा, थोरियम पे। अब देखिए इस वाले पार्ट पे चलते हैं। सो एक बार जैसे मोहम्मद अमर पूछ रहे हैं सर किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा सर, तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते सर, मैं बता देता हूं। यहां पर अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप करेगा, सीधे ऐसे कर लेगा
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वर फाउंड ड्यूरिंग दी मेंडलीव्स टाइम, यानी इंग्लिश में ऐसे पूछेगा, हिंदी में पूछ सकता है कि मेंडलीव के समय पर कितने तत्वों के बारे में पता था, तो 56 हो गया। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो सीधे एएलपी वाला हो गया, या आरपीए वाला हो गया, या डीडब्ल्यूएससी वाला हो गया। अब यहीं पे सीपीओ पर या फिर मैं एसएससी जेई वाले पार्ट पर जाऊं तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेंडलीव्स ऑक्टेव रूल। तो मेंडलीव के ऑक्टेट के नियम के हिसाब से कौन सा इनमें से नियम ठीक है। सर इन्होंने पहला तत्व को हीलियम रखा, सर 56वें तत्व को थोरियम रखा, इन्होंने पहले तत्व को हाइड्रोजन रखा, 56वें को थोरियम रखा। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है बेटा, सीएचएसएल, एएलपी और टेक्नीशियन, आरपीएफ, इनको सेम ही लेवल पे लेके चलना है। ये बेसिक लेवल पे आते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, खैर तो यहां पे सर जो मैं पॉइंट रख रहा था उस वाले पॉइंट पर आता हूं कि हर 8वां तत्व पहले एलिमेंट जैसे यानी पहले तत्व जैसे गुण रखता है। ये गुण की जो बात हो रही है कैसे देखेंगे, ये देखिए आपके सामने ये वाला पॉइंट मौजूद है। अब यहां पर सर ये देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सर क्या लिखा हुआ है, ये सब दिखा दिखाया ऐसा लग रहा है कहीं। अब देखिए सर यहां पर जरा सीक्वेंस ऑर्डर में चलते हैं। अब यहां पर क्या है, ओहो एक सेकंड ना, हाँ तो गाइज अब देखिए मॉडर्न पीरियड टेबल में आप लोग सब कुछ याद तो करके लाए ही हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, राइट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, राइट, आर्गन। अब सर इस वाले पार्ट पर से चलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये मॉडर्न पीरियड टेबल है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोजले साहब द्वारा दी गई है। हमको इतना 30 तक याद है तो इतना तो मैं बता ही सकता हूं। अब इस वाले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर देखेंगे तो गुरुजी इस वाले पार्ट पे जरा लिंक करते हैं। यहां पे जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, सर एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि जो ग्रुप है ये पहला वाला ग्रुप है। हम लोग जानते हैं सर लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, इनके गुण एक जैसे हैं, है ना। और क्या था ना बेटा, न्यूलैंड अलग है, मेंडलीव अलग है। मेंडलीव के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी न्यूलैंड है, सब लोग याद रखना। तन्नू का डाउट है, सब लोग याद रखना, ये अलग है, न्यूलैंड अलग है और मेंडलीव अलग आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से जानते हैं सर लिथियम और सोडियम दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों मेटल है, यानी दोनों के दोनों धातु हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी है। सर ये एक ही ग्रुप में है, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में है, एक ही ऐसी प्रॉपर्टी होगी। सर ये एक ही ऐसी प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको लिंक करवा रहा हूं क्योंकि आप 30 तक एटॉमिक नंबर याद करके आए हैं। अब यहाँ पे जरा देखते हैं गुरुदेव, यहाँ देखिए जो हरे हरे में है सर, ऑरेंज ऑरेंज में, ये एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। कैसे देखो, हाइड्रोजन लिथियम पे आते हैं तो लिथियम का सर देखो ये यहां पर लिथियम किसके जैसा है, सोडियम के जैसा है। तो लिथियम से देखना 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं इंग्लिश वालों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब क्या हो रहा है सर, 8th एलिमेंट अपना पहले वाले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है गाइस। दूसरे पे आते हैं, बेरिलियम से मैग्नीशियम पे जाओ, तो क्या ये प्रॉपर्टी एक जैसी रिपीट कर रहा है, देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन सर देख रहे हो 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट कर दिया। ऐसी सर बोरॉन पे आओ तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी प्रॉपर्टी रिपीट किया। तो यहां पे सर जो मॉडर्न पीरियड टेबल देख रहे हो, इन सबकी नींव कहीं ना कहीं सर यहां पे रखी गई थी। ये सब लॉजिक्स पहले कभी बताए गए थे, तब जाके यहां पर आएगा। सो यहां पे सर वो नहीं होगा, क्योंकि रौनक द थिंग इज दैट कि हाइड्रोजन जो है ना वो नॉन मेटल है, वो अलग चीज है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो यहां वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो न्यूलैंड साहब ने अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, तो डॉबर्नियर साहब फेल कर गए थे, वैसे न्यूलैंड साहब भी फेल करेंगे। अब यहाँ पे क्यों, वो इसलिए बेटा शशिकांत क्योंकि हाइड्रोजन इज एक्चुअली नॉन मेटल, वो आपका मेटल है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ वाले पार्ट से चल रहे हैं। और ये समस्या भी आएगी शशिकांत, ये सेम समस्या मेंडलीव के साथ आएगी। मेंडलीव ये समझा ही नहीं पाएंगे कि हाइड्रोजन को पहले नंबर पे क्यों रख रहे हो, जबकि वो सब पूरा का पूरा मेटल वाला ग्रुप है। ये बात की बात है, 2 मिनट रुक जाते हैं, नहीं तो कुछ बच्चों को जो 10वीं पास वाले हैं, जो एमटीएस का पेपर दे रहे हैं, उनको कंफ्यूजन होगा। तो अभी तक जो मैंने बताया स्लोअर मोड पे, उसका एक बार रिवीजन करा दूं। तो अभी तक जो मैंने बताया एक बार ध्यान से सुनना। देखिए क्या था, सो मेटल नॉन मेटल क्या होता है भूल जाओ समीर, अभी मान लो मेटल नॉन मेटल नाम की वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, हम नहीं जानते मेटल नॉन मेटल क्या है। ठीक है, अब देखो सर हम लोगों ने अभी तक बस ये समझा
कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसी वाली जो हम अभी देखते हैं सर, हमेशा से ऐसी थी नहीं, इसकी कभी ना कभी नींव रखी गई थी। मोबाइल फोन जो आजकल हम लोग ऐसे करके कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे करके सर कभी फोन जो ऐसे करके आजकल है सर, हमेशा से ऐसे फोन नहीं था। किसी जमाने में सर वो तार वाला फोन हुआ करता था जो एक जगह फिक्स होता था, उसमें सर धीरे धीरे करके सर किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फिर बटन वाले आ गए जिसमें बाबू चूना जादू टूना से बात करने के लिए ABC को 3 बार दबाना पड़ता था, फिर DEF को 3 बार दबाना पड़ता था, फिर वो बटन वाले फोन आए। उसके बाद सर फिर बटन और थोड़ा सा टच वाला फील आ गया, और फाइनली मॉडर्न टाइम पे ऐसा वाला फोन चलता है ना ऐसा। तो ये मॉडर्न टाइम पर जो ऐसा वाला फोन चल रहा है, इससे पहले क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए भूल जाना सर मेटल नॉन मेटल क्या है, मॉडर्न टेबल क्या है, बस हम लोग ये लॉजिक समझ रहे हैं। सो गाइस, हाँ पीसीओ जैसे होता था। सो अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। पहले थे डॉबेनियर साहब, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने सर इस तरीके से अरेंजमेंट किया था कि पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास उसको जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, तो बीच वाले के बराबर नंबर निकल आएगा। लेकिन वो फेल कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि वो ऐसे सर 9 एलिमेंट से ज्यादा वो काम कर ही नहीं पाए। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब ने क्या किया, इन्होंने अपना सर एक कदम और आगे बढ़ गए। इनके टाइम पे सर 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था, 56 तत्वों के बारे में। इन्होंने से आसानी से समझाने के लिए क्या किया, इन्होंने आसानी से समझाने के लिए एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में 56 तत्वों को लगाया, और इस तरीके से लगाया जैसे ही आपके सामने लगे हैं। इसमें क्या होता था कि जो पहला तत्व था वो 8वें तत्व जैसी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसे गुण वाले रखता था, राइट। तो पहले का सर 8वां वाला हो गया, दूसरे का 9वां वाला हो गया, एंड सो ऑन। लेकिन सर ये कितने के काम कर पाए, इन्होंने 56 को तो लगाए, लेकिन इनका जो सही लॉजिक लगा वो सिर्फ कैल्शियम तक लगा। प्लीज याद रखना, इनका जो नियम था ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक वैलिड था, कैल्शियम तक। ये सवाल आपका आरपीएफ, CHSL, MTS, CGL, ALP टेक्नीशियन तो वैसे भी सेम ही होते थे, SSC जेई, RRB जेई, शायद ही कोई पेपर बचा हो जिसमें सवाल ना पूछा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि न्यूलैंड साहब का लॉजिक कहां तक था। तो न्यूलैंड साहब का जो लॉजिक था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। इसके बाद ये फेल कर गए। क्यों? क्योंकि बहुत सी जगह क्या हुआ कि जो एटॉमिक मास ज्यादा थे वो पीछे रख गए, जिनके कम थे वो ज्यादा आगे रख गए, तो ये भी फेल कर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक वैलिड थे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैल्शियम वाले पार्ट तक ही वैलिड थे। अब इस वाले पार्ट तक सर मेरे ख्याल से ये वाले पार्ट लिंक हो गया। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे सर देखो, जरा सोचो, इनके टाइम पर सर केवल 56 तत्वों के बारे में पता था, तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया, इन्होंने भी सर कोशिश करी कि मैं सर 56 एलिमेंट्स तक ही काम करूंगा। लेकिन पता है क्या हो रहा था सर, ये उस जमाने की बात है जहां पे हर साल कम से कम एक नया तत्व मार्केट में आ जाता था। क्या होता था सर, हर साल नए नए एलिमेंट्स मार्केट में आ जा रहे थे। तो ये वहां पर आ जाते हैं टेंशन में। कैसे? क्या भाई साहब जो नई चीज आ रही है उसमें तो पीरियोडिक टेबल फेल कर जा रही है। तो अब क्योंकि नई नई चीजें मार्केट में आती जा रही थी, ये भाई साहब हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैंने तो 56 के बारे में बताया था, मैं क्या करूं। और सर एक चीज, जब ये 56 के बारे में बनाएंगे तो जो बाद में 57वां एलिमेंट जो डिस्कवर होगा उसको कहां रखोगे। तो इसलिए सर एक तो ये पॉइंट हुआ फेल होने का। दूसरा सर कई जगह इन्होंने क्या किया, एक ही बॉक्स में, एक ही ब्लॉक में इन्होंने दो दो एलिमेंट्स रख दिए, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। दो दो एलिमेंट्स इन्होंने एक जैसे रख दिए। अब इन्होंने जब दो दो एक जैसे रख दिए तो सर यहां पर ऐसे कैसे चलेगा सर। तो गुरुदेव यहां पर इतना वाला पार्ट हो गया। तो इनके टाइम तक सर ये मैंने जैसे ही बोला 56 एलिमेंट्स के लिए इन्होंने काम किया, हर साल डिस्कवर हो रहे थे एलिमेंट्स, तो ये आगे के एलिमेंट्स कहां रखते। अब धीरे धीरे करके डिस्कवरीज होने वाली थी, तो यहां पे सर ये भी फेल कर गए। अब आते हैं वो शख्स जो मेन मुखिया हैं, जिनका नाम आपने बहुत सुना है, जिस बच्चे को भी डाउट भी हो रहा था, मेंडलीव। अब मेंडलीव साहब मार्केट में आएंगे। आइए सर मेंडलीव के बारे में जानते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये है दिमागदार आदमी। ना ना, अभी मौजले साहब नहीं आएंगे, यहां पे मौजले नहीं आने वाले हैं, अभी तो मेंडलीव आएंगे। तो मेंडलीव के टाइम पर क्या हुआ, देखो अभी तक जो न्यूलैंड के टाइम पर 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था, मेंडलीव के टाइम पर अब पता है टोटल कितने, 63 एलिमेंट्स। यहां पे 63 एलिमेंट्स के बारे में पता है। तो यहां पर अब आपको क्या लगता है, इससे पहले जो लोग आए हैं उनके टाइम पर क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई हैं, क्या आप लोग मुझे बताओगे। सो धीरज बाबा कह रहे हैं क्यों रखे थे, नहीं रखते तो ये पढ़ना नहीं पड़ता। धीरज पढ़ना पढ़ना तो पड़ता, लेकिन और कॉम्प्लेक्स हो जाता, आपके काम को आसान करने के लिए रखा। तो सर इससे पहले समस्याएं क्या क्या आई थी, आप लोग एक बार मुझे बताओगे समस्याएं क्या थी, कि सर ये फेल क्यों कर गए थे पुराने वाले। तो जैसे सबका छोड़ो,
न्यूलैंड के फेल होने का कारण क्या था? धीरज पूछने से रखते ही नहीं, सही रहता। सो जल्दी फटाफट मुझे बताओ। सो यहां पे सर फटाफट से वेटिंग कि वो पीछे क्या क्या समस्या आ रही थी। तो यहां पे सर जो समस्या थी, हाइड्रोजन की प्लेस की अभी समस्या नहीं थी, नो गलत बात है, हाइड्रोजन की प्लेस की अभी समस्या नहीं थी। अभी समस्या ये थी कि सर 56 एलिमेंट्स तक रखे गए थे, ये 57 आ गया, 58 आ गया, इनका क्या करूं? एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी जैसे कोबाल्ट निकल कुछ और कुछ एलिमेंट्स को एक ही ब्लॉक में रख दिया था, जो कि ये भी गलत था। तो इस टाइप की समस्या थी, यानी एक तो अरेंजमेंट में दिक्कत हो गई, दूसरा जो एक्स्ट्रा डिस्कवर हो रहे हैं उनका क्या करूं, ये दो समस्याएं थी। अब ये दो समस्याओं का निवारण करेंगे कौन? इन दोनों समस्याओं को निवारण करेंगे मेंडलीव साहब। अब देखिए इसमें क्या होगा, बिल्कुल। सो गुरुदेव रवीना सबके एलिमेंट्स के नाम याद, देखो नहीं, डोंट वरी, नहीं इतने याद नहीं करने हैं। अब यहां पर मेंडलीव साहब पर डेली यही टाइम चलेगी। यस गौतम, अपनी जो क्लास का टाइमिंग है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो, सो अब सर यहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं एक बार समझते हैं। अभी मौजले साहब की तो मौज आएगी, वो बात की बात है। अब सुनो, तो यहां पे जो 63 एलिमेंट्स हैं इनका प्लेसमेंट करेगा 1869 में कौन? एक रशियन केमिस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है मेंडलीव। अब मेंडलीव साहब के टाइम पर 63 एलिमेंट्स के बारे में पता है। तो दो क्वेश्चंस फिक्स हो गए एग्जाम के। डोमिनेट साहब से टोटल कोई नहीं पूछने वाला है कितने हैं, बस आपको पता होना चाहिए सर वहां पे 9 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पे 63 एलिमेंट्स के बारे में पता था। और इन्होंने जो काम किया है वो किस पे किया है? इन्होंने जो काम किया है सर वो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में कार्य किया है। अब देखो सर यहां पे जो परमाणु भार है यानी एटॉमिक मास है, अगेन उसी पे काम हो रहा है। आपको याद होगा मैंने क्लास में पहले भी बोला था कि सर मौजले से पहले जितने भी जगह नाम आएंगे सब जगह एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास की ही बात होगी। प्लीज यहां पे कंफ्यूजन मत आना, ठीक। तो अब गुरुदेव यहां पे क्या होने वाला है, अभी मैं इसका पूरा कंक्लूजन भी दूंगा, डोंट वरी। अब देखो सबसे पहली समस्या क्या थी? सबसे पहली समस्या ये थी कि उस टाइम पे पता थे 56 एलिमेंट्स, और सर 57 में क्या होगा, 58 में क्या होगा, 59 में क्या होगा, बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे इनका क्या होगा, ये नहीं समझा पाए। मेंडलीव साहब ने ये जो समस्या थी इसका भी यहां पर इन्होंने फायदा उठाया। क्या कि सर जो समस्या है ना मैं उसका निवारण करूंगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉजिक लगाया कि सर आगे जाके कुछ तत्व डिस्कवर हो सकते हैं, उनके लिए मैं खाली जगह छोड़ देता हूं, है ना सॉल्यूशन। यानी यहां पर क्या था कि अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही थी श्रेया। सो यहां पे राज क्या किया गया, खाली जगह पहले से ही छोड़ दी कि अरे भाई साहब देखो सुनो ऐसा है, भले ही मेरे टाइम पर अभी 63 तत्वों के बारे में पता है, लेकिन हर साल तो सर कोई ना कोई नया तत्व आएगा, तो वहां पे कौन सा तत्व आएगा, तो इन्होंने पहले से ही सर आइडिया लगाया कि ये इस टाइप के एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी वाला अगर होगा तो इसको मैं इस बॉक्स में रख दूंगा, ऐसा कुछ होगा तो यहां रख दूंगा। मस्त दिमाग लगा लिया भाई साहब ने। तो यहां पे सर इन्होंने यहां पर लगाया बढ़िया दिमाग। अब इस वाले पार्ट में सर यहां तक कुछ पूछना तो प्लीज एक बार बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी की कोई समस्या यहां तक? एम्प्टी बॉक्स का लॉजिक समझ में आया? अब देखो मेंडी साहब ने बढ़िया से दिमाग लगा लिया है। अब यहां पर तो इन्होंने क्या किया है, यहां पे हमको कुछ खाली बॉक्सेस मिल जाएंगे, यानी उनकी टेबल में हमको कुछ खाली बॉक्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर दोबारा से अपनी ऐसी समस्या खड़ी नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट चालू भैया है। अब देखो अब इसमें और क्या होगा, अब यहां पर मेंडलीव साहब की जो पीरियोडिक टेबल थी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वो ऑक्साइड्स कौन बनाएगा, हाइड्राइड कौन बनाएगा, ये बात की बात है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं अब। तो इनकी पीरियोडिक टेबल दिखती थी कुछ ऐसी। अब इनके टाइम पर देखो रौनक पूछ रहे हैं सर 56 तत्व थे, उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम था न्यूलैंड, न्यूलैंड्स, राइट। चलिए सो फिर भी इनका लॉजिक फेल हो गया। बिल्कुल कैसे फेल हो गया उस पर आते हैं, हमको 2 मिनट रुको। तो इनकी जो पीरियड टेबल थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, देख रहे हो सर, ये कुछ कुछ हमारी मॉडर्न जैसी दिख रही है। हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल भी कुछ इसी प्रकार की है, उसमें थोड़े से लेकिन चेंजेस हैं, है ना। सो देखो वही वाला कुछ रूल दिखेगा आपको, हलीना की रब से फरियाद, कुछ याद आ रहा है? लेकिन इसमें आप लोग अगर ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें थोड़े से और भी चेंजेस हैं। हलीना के नीचे सर आपको यहाँ पे कॉपर दिखे जा रहा है, देख रहे हो। रब के नीचे यहाँ पे सर आपको एजी यानी कि सर सिल्वर भी दिख गया। फिर यहाँ पे सर सीजियम के बाद आपको गोल्ड दिख गया। ये थोड़ा सा सर अलग सा गड़बड़ घोटाला सा दिख रहा है, जबकि गड़बड़ घोटाला है नहीं। इन्होंने क्या किया है, हम लोग जो 30 नंबर तक याद करे थे वो था सर एटॉमिक नंबर, जबकि यहां पर क्या है, ये है आपका परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने जो बनाया ये सर एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया है। तो अब सर ये कहां कहां फेल होंगे आइए देखते हैं। तो ये सर समझ में आया ये वाला पार्ट तक। अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या होगा।
अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। तो इनके जो ग्रुप्स हैं, देखिए ग्रुप्स कौन से होते हैं सर, समूह जैसे हम बोलते हैं। समूह यानी ग्रुप सर ये ऐसे करके हो गए, कौन से वाले, आइए देखते हैं। ये देखिए सर, ये देख रहे हो, ये पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इनके टाइम पर सर जो टोटल ग्रुप्स है वो कितने थे, 8 ग्रुप थे, ठीक है। हाँ ये सब एटॉमिक मास पे ही है बेटा शिवांगी, राइट। सो हाँ ये भी पूछता है बेटा, बिल्कुल पूछता है कि ये कैसे फेल कर गए। तो एक्चुअली क्या है ना, कहानी नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट वाइज पूछेगा। तो अभी मैं आ रहा हूँ किशोर, वो कैसे फेल कर गए हैं। सो यहाँ पे सर ये तो हो गए ग्रुप्स, और ये देख रहे हो ये बेटा ये होते हैं आपके पीरियड्स। ये क्या है, ये सर कहलाते हैं पीरियड्स। अब देखो आओ तो ऊपर वाले ग्रुप्स हो गए थे टोटल 8। अब यहां पे सर आ जाते हैं कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, ये जो ग्रुप्स हैं ये दो भाग में विभाजित हैं। 1 से लेकर 7 की बात करें, वो ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ए और बी में कैसे देखते हैं, ये सर फिर से बता दूं, ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं ये कहानी नहीं पूछेगा, लेकिन पता रहना चाहिए। जो पहला ग्रुप है ये देखो ए बी, दूसरे में ए बी। तो ऐसे करते करते हर ग्रुप के दो भाग हो गए हैं, एक ए हो गया है, एक बी हो गया है, राइट। 69 में बेटा दीपक 1869 की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो वर्टिकल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है इसके बारे में हम लोग बता ही चुके हैं। चलिए अब इसमें समस्या क्या क्या थी। सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वो था समस्थानिक। समस्थानिक जो इंग्लिश वाले हैं सर, कल मैंने आप लोगों को आइसोटोप्स बताया था और कहा था जो हिंदी वाले हैं सर वो भी ये ट्रिक ध्यान से सुनना। अब देखिए ये जो आइसोटोप वाला पार्ट है ना, पीई, बेटा पी से मतलब क्या था गाइस, बिल्कुल सही बेटा। आइसो का मतलब था एक समान यानी कि सेम, और पी का मतलब गाइस क्या था, पी का मतलब था बेटू प्रोटॉन, यही था। तो इन्होंने क्या किया सर, आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनके सर आपके एटॉमिक मास तो अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी, यानी सर उनका परमाणु क्रमांक सेम होगा। तो ये जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी, इन्होंने सर आइसोटोप की पोजीशन अच्छे सही से नहीं लगा पाई, राइट। अब सर यहां पर आइसोटोप्स वाला जो पार्ट था उस वाले केस में ये कर गए फेल, ये प्रॉपर वे में प्लेसिंग नहीं कर पाए सर, कोई ऊपर कोई नीचे, इनकी प्लेसमेंट ऐसी हुई। दूसरा, कुछ लोकेशन पे इन्होंने क्या किया है, जैसे मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, यानी परमाणु द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो कैसे होना चाहिए था, सबसे पहले 1, फिर बढ़ते क्रम में 2, फिर 3, फिर 4, वो ऐसे चलना चाहिए था। लेकिन कुछ कुछ जगह क्या हुआ है कि सर ये बढ़ते क्रम में ना लगकर कुछ जगह ये सर आगे पीछे भी वैल्यूज हो गई हैं, यानी कि कुछ स्थानों पर तत्वों का परमाणु द्रव्यमान घटते क्रम में भी लग गया है। यानी कुछ जगह जैसे कि मैं कोबाल्ट, निकल, टेरिलियम, आयोडीन की बात करूं तो इन्होंने वो सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं लगा पाया, तो यहां पर ये चीज हो गई। सो ये वाला जो पार्ट है, अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया है बहुत बढ़िया सुजीत, ये वाला जो क्वेश्चन है स्कूल टाइम पे पूछते हैं, अभी आपने गलत गलत आदमी से क्वेश्चन पूछ लिया है। एक सेकंड मैं ना बीच में पढ़ाई रोक देता हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम देना। वैसे मैं कमेंट्स जो फालतू आते वाले होते हैं उन्हें इग्नोर मार देता हूँ, लेकिन सुजीत यादव का एक बढ़िया वाला कमेंट आया है तो इग्नोर मार नहीं सकता मैं, तो गाइस बस 2 मिनट देना। सुजीत यादव का क्वेश्चन आया है, सर ये बताओ ये हम लोगों को लाइफ में हमारे कब काम आएगा। ये ना हम लोग वो यूट्यूब नहीं, वो सॉरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काम नहीं करते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टाग्राम जो बहुत ज्यादा चलाते हैं तो उनमें रील्स में आता है कि भाई साहब ये टिग्नोमेट्री हमारे जीवन में कब काम आएगी, ये कब काम आएगा। तो ये स्कूल वाले टीचर से पूछते, हो सकता है वो फंस जाता। अब भाई साहब तुमने मुझसे पूछ लिया और मैं ठहरा इंजीनियर, हर चीज के जवाब है अपने पास, राइट। सो अब इंजीनियर साहब से तुमने सवाल पूछ लिया तो अब एक बार सुनी लो इसका जवाब। भाई साहब इसका जवाब ये है, इसका काम आएगा भाई साहब सिलेक्शन में। नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा नौकरी नहीं लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस इसका जो काम आएगा ये कहाँ आएगा, नौकरी दिलाने में काम आएगा, ठीक है। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, देखो लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट काम अभी के लिए बता दूं, अभी के लिए जो है इस एज पर 2 काम है, एक नौकरी लेना, दूसरी शादी करना। तो अगर अच्छी शादी करनी है तो अच्छी नौकरी लेनी है, तो अगर चाहे सर अच्छी शादी करनी है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है समानुपाती या व्युत्क्रम अनुपाती मान लो, ये आपका जो केमिस्ट्री है ये आपकी पीरियोडिक टेबल काम किस में आएगी, नौकरी दिलाने में, दूसरा अच्छी सी शादी कराने में। चलो वापस आ जाते हैं। सो भैया तुम पिट्टी करेंगे तुम लोग, भाई साहब क्या बताऊं तुम लोगों को, सच बता रहा हूं, सुधर जाओ तुम। चलो वापस आते हैं। सो गाइस मैं वापस आता हूं इन वाले पॉइंट पर। सो मैं क्या डिस्कस कर रहा था गाइस, हाँ तो मैंने ये बोला कि सर यहां पर क्या था कि कुछ जगह पर जो तत्व है हमारे, ये तत्वों वाला पार्ट जो है इसका सर
हर जगह ये बढ़ते क्रम में नहीं था, कुछ जगह सर ये आपका डिक्रीजिंग पॉइंट में भी लगा दिया, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हो गया कोबाल्ट, निकल, टेरिलियम और आयोडीन। चलिए इतने वाले पार्ट पे हो गए। मैं बेटा कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच से हूँ, कंप्यूटर साइंस। चलो मेरे बारे में पता है, वैसे कुछ सर्च करना है तो आप गूगल बाबा पे कर लेना, तो पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, कौन कौन से एग्जाम्स क्वालिफाइड है, कौन कौन सी कंपनीज में काम किया है, ब्ला ब्ला। सो जस्ट सर्च दीपमणि भारद्वाज, यू विल गेट होल ऑफ द डिटेल्स, तो मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो वापस आते हैं गाइस। तो अब सर आ जाते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप लोगों से बाद में बातचीत करूंगा, प्लीज ये ध्यान सुनना। तो टॉकिंग अबाउट दिस हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में ये समस्या थी, क्यों? अब देखो समस्या जरा समझना, मेन समस्या क्या है। जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन होती है गुरुजी अधातु, यानी हाइड्रोजन जो है बेटा ये क्या है, हाइड्रोजन गुरुजी हमारी नॉन मेटल होती है। अब देखिए हाइड्रोजन, सिंस हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं आप लोगों से क्वेश्चन ना पहले पूछना चाहता था, बट मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं पूछा कि आपको कंफ्यूजन होगा, कुछ बच्चे हमारे पास अभी अभी अच्छे से पढ़ना शुरू करे हैं, 10वीं में मस्ती काटे थे, तो एक सेकेंड। या सर आपके सामने ना मैंने जानबूझ के पीरियड टेबल रखी हुई है, आप लोगों को एक बात बता दूं, ये मैं आपको कल फिर से बताऊंगा इसके बारे में। ये जो पहला वाला ग्रुप होता है ना सर, ये वाला पहला वाला जो ग्रुप दिख रहा है सर, इसको हम लोग एल्कली मेटल या फिर अल्कली धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ये पूरा ग्रुप आपका एल्कली मेटल्स वाला है। बट क्या आप लोग ये बात जानते हैं, ये जो हाइड्रोजन चाचा है ना सर, ये हाइड्रोजन चाचा एक्चुअली आपके धातु होते ही नहीं है, यानी कि ये आपकी धातु है ही नहीं। मैं बहुत बड़े पार्ट में से क्रॉस बना दे रहा हूं जिससे आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। हाइड्रोजन इज एक्चुअली अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन जो है वो धातु होती ही नहीं है। यानी पेपर में कभी भी आपसे पूछ रहे निम्न में से कौन सी आपकी एल्कली मेटल्स हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कली मेटल, तो बेटा एल्कली मेटल में ये आपके जो लाल लाल दिख रहे हैं ना, केवल ये होंगे। हाइड्रोजन आपका अधातु होता है, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होता है। अब नॉन मेटल का मतलब क्या होता है सर, ये भी समझ लो बेटा। ट्रिक विक्रम, हम लोग ट्रिक ना बेटा कल पढ़ेंगे, अभी मैंने मॉडर्न पढ़ाया ही नहीं है। आज तो मैं आपको ना ये बता रहा था कि डॉबरनेर साहब ने क्या करा, मेंडलीव साहब ने क्या किया, तो ये ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा, डोंट वरी। आज क्या है ना, आज हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, बस मैं आपको रेफरेंस दे रहा था कि क्या है एग्जैक्टली। अब देखो, हाँ दूसरे वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, बिल्कुल सही। तो गुरुदेव ये जो पहला वाला पार्ट है ये आपका नॉन मेटल क्यों है? अब आपको ना छोटा सा आइडिया दे दूं, एक बच्चे ने मुझसे क्लास के बीच में पूछा था कि सर ये मेटल या नॉन मेटल क्या होते हैं, कैसे पता लगेगा? तो गाइस ध्यान सुनना, ये जो पूरे के पूरे 118 मौजूद हैं, ये पूरे के पूरे सर जो तत्व हैं, अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं जो अभी हमें प्रेजेंट टाइम में पता है, वो 118 के बारे में पता है, राइट? तो जो 118 तत्व आपके सामने जो मौजूद हैं, इनमें इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन सभी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में तत्व, और इंग्लिश में सर हम लोग इसको एलिमेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ये सारे के सारे आपके तत्व हैं, या फिर एलिमेंट्स हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है, हाँ ट्रिक है बेटा मोहित, कल ट्रिक बताऊंगा, अभी बस ध्यान से सुनते जाओ। एलिमेंट्स की मेन सर आपके यहाँ पे भी तीन कैटेगरीज हैं सर। एक होता है मेटल, जिसको हम लोग कहते हैं धातु। दूसरा होता है बेटा नॉन मेटल, जिसको हम लोग कहते हैं अधातु। और तीसरा होता है गुरुजी मेटलॉइड, जिसको हम लोग कहते हैं उपधातु। तो यहां पे सर डिस्कशन हमें डिटेल में और फिर भी करना है, लेकिन अभी के लिए समझ लो, धातु ये वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करते हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सोडियम है, तो सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले कक्ष में था, तो एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया था ना, तो जो भी इलेक्ट्रॉन को देता है सर वो धातु कहलाता है, नहीं मेटल कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन सर रिसीव करता है, वो सर नॉन मेटल होता है। और मेटलॉइड इन दोनों की जैसी प्रॉपर्टी रखता है, वो मेटल जैसा भी है, वो नॉन मेटल जैसा भी है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। सर एसएससी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन, चार आपके पेयर में दे सकता है, पेयर में पूछा इसमें से कौन सा आपका मेटलॉइड है, तो ये आपका क्वेश्चन जो मैंने बोला पेयर्स में देगा सर, यहाँ दो तीन आपको ऑप्शन में दे देगा। ये हुआ एसएससी जेईई का। एएलपी, आरपीएफ, सीएचएसएल और एमटीएस वालों को सीधे पूछेगा निम्न में से कौन सा आपका उपधातु होता है, या फिर विच अमंग्स द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, तो वहां पे सीधे ऑप्शन देगा सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, कोई भी एक ऑप्शन देगा। तो सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा बस एसएससी जेईई में, बाकी सब चीजें सेम ही है। खैर, सो मेटलॉइड फिर से बता दूं बेटा, बेटा मेटलॉइड का मतलब ये हुआ जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसी सब प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है? अभी इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा था।
तो ये जो हमने देखा सर, ये पीरियोडिक टेबल, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। इसमें मैं बस ये समझाना चाह रहा था, जो हाइड्रोजन है बेटा ये क्या होता है, ये आपका अधातु है, जबकि पहले नंबर पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो मेंडलीव साहब थे वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि सर मैंने यहाँ पर रखा तो रखा क्यों, क्योंकि सर इसको मैं यहाँ पर भी रख सकता था, सर 7वें ग्रुप में भी रख सकता था, मैंने पहले पे क्यों रखा। तो एग्जामिनेशन पूछता है, और मोहम्मद अमर पूछ रहे हैं सर मेटलॉइड कौन कौन से हैं आप बता सकते हो। हाँ बिल्कुल उमर, उमर बेटा मेटलॉइड जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया। तो देखो ये आप जो नीले वाले देख रहे हैं ये वाले सब बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम और पोलोनियम, ये आपके मेटलॉइड होते हैं बेटा। ठीक है, चलो सो यहां पे हो गया। उपधातु का मतलब सोनी मैंने बस ये बताया, जो धातु और अधातु जैसे प्रॉपर्टीज रखते हैं ये हैं बेटा आपके उपधातु। चलो सो वापस आता हूं, तो मैंने बोला हाइड्रोजन जो आपका नॉन मेटल है, तो मेंडलीव चाचा बता ही नहीं पाए भाई साहब, यहाँ पे हमने रखा तो रखा क्यों। अब उन्होंने रखा है, उनको समझाना पड़ेगा, लेकिन वो समझा नहीं पाए, तो ये चाचा भी फेल कर गए। जस्ट अ सेकंड, कहाँ थे हम लोग। हाँ नहीं मेंडलीव वाला तो हो ही गया हमारा, हाँ नहीं यहाँ पे था। हाँ। तो सबसे पहले तो सर मेंडलीव चाचा समझा नहीं पाए कि हाइड्रोजन को हमने रखा तो रखा क्यों। ठीक है, तो ही प्लेस्ड इन द ग्रुप विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सो ही फेल्ड। नेक्स्ट, अब देखो हर चीज में खामियां नहीं ढूंढी जाती, चीजों में सर कुछ मेरिट्स भी देखे जाते हैं। अब क्या है ना, हम लोगों की आदत पड़ी हुई है सर हर चीज में खामियां देखने की, तो मैं आप लोगों को आज एक चीज बताता हूं सर, हर चीज में खामियां नहीं देखनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिवनेस दिखाता हूं, तो इनके टाइम पे सर केवल 63 एलिमेंट्स के बारे में पता था। अरे चाचा कहाँ जा रहे हो दूर, जल्दी आओ। हाँ, तो सर इनके टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन पता है ये यहां पर ये भी बता पाए कि हमसे पहले जो जो लोग आए हैं, जैसे डॉबर्नियर साहब आए थे या फिर जो न्यूलैंड साहब आए थे, इन्होंने जो गलतियां करी हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में, आप पूछे थे ना एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इन लोगों ने सर यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, तब जाके हम लोग उसकी वैल्यू रखते हैं, हम लोगों को वहां पे अपनी तरफ से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एरर्स निकाले, जैसे बेरिलियम था, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था इससे पहले सर 13.5 समझा जाता था, तो सर इससे पहले 13.5 सब लोग मान के चल रहे थे, लेकिन इन्होंने कैलकुलेट करके और एग्जैक्टली बताया कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है ना, परमाणु द्रव्यमान, वो 13.5 नहीं होता बेटा, ये कितना होता है, ये आपका बेटू 9 होता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर बेरिलियम का मास करेक्ट करके बताया। लेकिन अभी केवल यही नहीं, अभी और सुनिए इनका और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, सर अभी तक जो समस्याएं हो रही थी वो ये थी कि आने वाले एलिमेंट्स का क्या करूंगा सर, जो और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनका क्या करूं। तो इन्होंने क्या किया सर, समस्या दूर कर दी, कैसे, इन्होंने कुछ खाली जगह पहले से ही छोड़ दी, जिन तत्वों की अभी खोज होगी उनके लिए पहले से जगह छोड़ दी कि भाई साहब आएंगे डिस्कवर होंगे और यहाँ पे रख दिए जाएंगे। अब पता, अच्छा आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड सब लोग मुझे फटाफट से कंफर्म करो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी प्लीज फटाफट जल्दी से आवाज कंफर्म मुझे करना, क्योंकि ना मेरे पास टाइम इतना है नहीं, सर आने वाले हैं, मुझे एक छोटा सा पॉइंट और बताना। ऑल ओके ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, सो गाइस मैं वापस आता हूँ क्योंकि बच्चे मुझसे पूछ रहा था आवाज नहीं आ रही, इसलिए ठीक है ओके कूल। तो सर अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक और चीज क्या की, सर इन्होंने नोबल गैस को इतने अच्छे से लगा पाया कि सर नोबल गैसेस में ना पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया और आसानी से नोबल गैसेस लग गई। अब जानते हो नोबल गैस कौन सी होती हैं सर, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। कल मैं ट्रिक बताऊंगा, ये सर वो आपका 8th ग्रुप है, कौन सा, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। तो यहाँ पे सर नोबल गैसेस को इन्होंने बिना किसी ऑर्डर को डिस्टर्ब करे अच्छे से लगा पाए, पहली चीज। और एक और चीज, इनको सर ये नहीं पता था कि 118 आने वाले हैं, इनको पता था कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे। और आपको सर एक बात बहुत अटपटी लगेगी, लेकिन ये आपके एएलपी आरपीएफ सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सर कुछ एलिमेंट्स के ये नाम पहले से बता दिए कि ऐसा कुछ मार्केट में आएगा। अब ये जादू टूना नहीं है, ये दिमाग का खेल है उनके, सर जरा समझना। इन्होंने सर जब ये एक्सपेरिमेंट्स करे थे तो ही न्यू कि सर कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनके इन्होंने कुछ नाम अपनी तरफ से दिए थे। जानते हो वो 3 नाम क्या थे सर, इनके द्वारा वो 3 नाम दिए गए थे, एक था इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। उस टाइम पे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ऐसा कुछ डिस्कवरी नहीं हुआ था। ये पहले से सर आइडिया लगा पाए कि कुछ इक्का बोरोन जैसा आएगा, कुछ इक्का एल्यूमिनियम नाम का कुछ आएगा और इक्का सिलिकॉन नाम का आएगा। और जानते हो क्या सर, इनके हिसाब से जो इक्का बोरोन था वो वही है जिसको हम लोग आजकल स्कैंडियम के नाम से जानते हैं। सर इक्का एल्यूमिनियम वो ये वही है जिसको हम लोग गैलियम के नाम से जानते हैं। रौनक आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है बेटा। और इक्का सिलिकॉन जो है इसको हम लोग जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को अब कल यहां पर आगे कंटिन्यू करूंगा, जहां पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा। यानी कि सर ये वो चीजें हो गई स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, जो बिल्कुल हमारे प्रेजेंट टाइम की जो पीरियोडिक टेबल है ना उनकी प्रॉपर्टी जैसे प्रेडिक्ट कर पाए और सर ये अपनी पीरियोडिक टेबल में इसको लगा पाए थे।
सो गाइस कुछ बच्चों को पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है। चलो टाइम हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्लास बेटा मेरी भी है, यूट्यूब पे क्लास है मेरी। तो आप लोग ना जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, आज मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे आ सकते हैं। आज हम लोग ये 12 बजे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, एक चीज रह गई, एक बच्चे का बीच में डाउट आ रहा था, मैंने उस टाइम पे नहीं ले पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था। सो एक लास्ट चीज है, एक बच्चे का डाउट है बेटा, तो बस 2 मिनट रुकना। किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, हाँ मेरा यस यस हैप्पी लाइफ, वो टेक्निकल एंट्री मेरा सीडीएस वाला पार्ट क्लियर है, एसएसबी आई हैव क्लियर्ड। चलो वापस आते हैं, एक बार मैं इस वाले पॉइंट पे जरा कंप्लीट कर लूं। सर यहाँ पे एक बच्चे का डाउट था कि सर ये जो आपने डॉबर्नियर साहब की पीरियड टेबल बताई थी, डॉबर्नियर, तो इसमें आपने ये बताया था कि सर ये 9 एलिमेंट्स तक सही थे, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सर, ये डॉबर्नियर साहब में मैंने आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में तो बता दिया था। तो कोई बच्चा मुझसे पूछा सर वो टोटल 9 बता दीजिए, पता नहीं किसने बोला था। तो जिसने बोला था बाकी बच्चे भी लिख सकते हैं। सर यहाँ पे देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एक तो ये ग्रुप हो गया बेटा। एक ग्रुप आपको मैं बता ही चुका था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला। और एक लास्ट चीज है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बेटा इन्होंने ये 3 ग्रुप्स के बारे में बता पाए थे, इसके बाद फेल कर गए। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ऐसे करके देखो कितना हुआ, 3 और 3 6 और 3 9। तो ये वो 9 एलिमेंट्स थे। किसी बच्चे ने बीच में पूछा था। बाकी बेटा अब मेरे पास केवल 5 मिनट बचे हैं, मुझे दूसरे स्टूडियो में जाके ना यूट्यूब की क्लास स्टार्ट करनी है। तो आप लोग इंजीनियर अड्डा या फिर आईटीआई अड्डा पर आकर एएलपी की क्लास ले सकते हैं। तो इंजीनियर अड्डा 24/7 पर मैं अब एएलपी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप लोग ना, जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, बायो भी होगी, डोंट वरी। अगर देखो आप लोग जो एसएससी अगर बैच लिए हैं, अगर आपको मैम पढ़ा रही हैं, तो बच्चा आपके लिए नहीं है। इंजीनियर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंजीनियर्स अड्डा से कोर्स लिया है, उन बच्चों को बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो एक्चुअली ये हो सकता है ना आपके बैच में शायद मैम ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक्चुअली केमिस्ट्री के लिए रिक्वेस्ट किया था कि मैम ही पढ़ा दें, बट फिर मुझे मिला कि ना आप लोग ऑलरेडी बायो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए फिर केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बट बायो आप लोग जिनकी चल रही है उनको मैं फिर से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जो लोग, हाँ, जो बायो नहीं पढ़े हैं, खासकर जो बच्चे इंजीनियर अड्डा से बैच लिए हैं, उनको बायो मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अपने एनिमेशन के साथ। बाकी फिजिक्स में ही डील करूंगा, डोंट वरी। चलो सर, फिर बाकी हम लोग मिलते हैं, क्योंकि ना मेरे पास अब केवल 4 मिनट बचे हैं, आई नीड टू गो। तो सब लोग अच्छे से ख्याल रखना। किसी का डाउट है तो टेलीग्राम और मेल आईडी पे प्लीज पूछते रहना। टेलीग्राम पे दीपमणि सर मुझे सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। मेल आईडी आपको पता ही है, deepmani.bharadwaj@adda.do47 .com। तो आप लोग इन सभी जगह से मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। और आज मैं सर इनके क्वेश्चन भी भेजूंगा, तो प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर लगाना, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। और हाँ, वो रेटिंग आती है ना, रेटिंग भी दे दिया करो, वो मेरे लिए ही होती है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।